Today we are going to discuss the next topic of our unit 4, transport layer, and the next topic is error and flow control and token and leaky bucket algorithm. Right. So first we'll discuss how TCP control its error. Three simple techniques it uses. First is checksum, then acknowledgement, and third is retransmission. As I've already told you, checksum is used for the error detection, right? तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको जब टीसीपी का हेडर पढ़ाया था तो वहाँ पे एक चेकसम का फील्ड होता है, राइट? तो चेकसम के थ्रू क्या करेगा, टीसीपी अपने एरर को कंट्रोल कर लेगा। दूसरा तरीका क्या है, अपना एक्नॉलेजमेंट। जब भी क्या होगा, हमने कोई भी डेटा सेंड किया और अगर उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम ये समझ जाएंगे कि हमारा डेटा रिसीव नहीं हुआ है उस रिसीवर को। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, वापस भेज देंगे, रिट्रांसमिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट क्या है, रिट्रांसमिशन। रिट्रांसमिशन से भी सेम वही प्रोसेस है कि जब भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा, डेटा को रिट्रांसमिट कर देंगे तो हमारे नेटवर्क में एरर कम होंगे, ठीक है? इसमें क्या होगा, सेगमेंट्स आर रिट्रांसमिटेड ओनली टू इवेंट। सेगमेंट को रिट्रांसमिट कब करेंगे, जब दो ही इवेंट होंगे। व्हेन द सेंडर रिसीव 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, या तो उसको 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए और क्या हो जाए, हमारा टाइमर एक्सपायर हो जाए और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो, राइट? तो ये तो अपनी बात होगी एरर कंट्रोल की टीसीपी में। नेक्स्ट है अपना फ्लो कंट्रोल। मैंने आपको बताया था कि टीसीपी में हमारा जो फ्लो कंट्रोल है वो किससे होता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से, ठीक है? तो यहाँ जो इसका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, जनरली जो गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट विंडो है उसको उन दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। ये दोनों प्रोटोकॉल्स मैंने आपको यूनिट 2 में पढ़ाए हैं, ठीक है? गो बैक एन को कैसे यूज़ करता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है, नेक नहीं भेजता, मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसी का नहीं भेजता। और सेलेक्टिव रिपीट में क्या होगा कि ये तब तक उस डेटा को होल्ड करके रखता है जब तक कि उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है? होल्ड्स द आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट अंटिल द मिसिंग वंस अराइव, ठीक है? क्या करेगा, जब तक होल्ड करेगा जब तक कि उसको प्रॉपर सीक्वेंस में सारे सेगमेंट रिसीव नहीं हो जाए, ठीक है? तो फ्लो कंट्रोल कैसे होगा, अपना स्लाइडिंग विंडो से, और इसमें ये दो प्रोटोकॉल्स यूज करेगा, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट को। नेक्स्ट है अपना ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग क्या है कि ये एक मेथड है, एक तरीका है जिससे क्या होता है कि हम नेटवर्क में हमारा कितना अमाउंट और किस रेट से हमारा ट्रैफिक ट्रेवल करेगा, ठीक है? दो टेक्निक्स हम इसके लिए पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट है लीकी बकेट एंड सेकंड है टोकन बकेट, ठीक है? तो लीकी बकेट का क्या प्रोसेस है, जैसे क्या होता है कि हमारे पास एक बकेट है, उसमें क्या है, एक होल है नीचे बॉटम में, राइट? तो होगा कि उस होल से क्या होगा, वाटर क्या है, कांस्टेंट रेट पे ड्रेन होगा, बाहर निकलता जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है कि जो उसमें हम वाटर डाल रहे हैं बकेट में, वो क्या है, उसका कुछ भी रेट फिक्स नहीं। द रेट एट विच द वाटर लीक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट एट विच द वाटर इज इनपुट टू द बकेट अनलेस द बकेट इज एम्प्टी, ठीक है? जब तक हमारी बकेट एम्प्टी नहीं होती है तब तक जो रेट, जिस रेट से हमारा वाटर बाहर निकल रहा है वो हमारे इनपुट रेट पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना उस बकेट में हम पानी, किस रेट से हम उस बकेट में पानी डाल रहे हैं, ठीक है? द इनपुट रेट कैन वेरी आउट the input rate can vary but the output rate remains constant, ठीक है? इनपुट रेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकती है, कभी हो सकता है उसमें ज़्यादा रेट से पानी डाल दिया जाए, कभी कम रेट से, बट जो आउटपुट रेट है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है? वो कांस्टेंट है आउटपुट रेट कि किस रेट से पानी बाहर निकलेगा उससे, ठीक है? सिमिलरली क्या होता है कि नेटवर्क में भी हम लीकी बकेट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो भी हमारा वर्स्टी ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? उसको स्मूथ बनाने के लिए। वर्स्टी चंक्स आर स्टोर्ड इन द बकेट एंड सेंड आउट एट एन एवरेज रेट, ठीक है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, जो भी वर्स्टी ट्रैफिक होता है उसके चंक्स को क्या कर सकते हैं, हम एक बकेट में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बाद उसको क्या करते हैं, उस पूरे ट्रैफिक को एक एवरेज रेट से हम सेंड कर देते हैं, ठीक है? अभी अपन इसको समझेंगे। ये जो इधर ग्रीन में डायग्राम है उसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है पूरी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी हमारा
नेटवर्क में क्या हो रहा है, वर्स्टी डेटा जब आ रहा था तो शुरू के 2 सेकंड तक तो 12 Mbps तक डेटा आया, ठीक है। उसके बाद फिर 5 सेकंड तक कोई भी डेटा ट्रेवल नहीं हुआ, उसके बाद फिर 2 Mbps से ट्रेवल हुआ अपना, ठीक है। लेकिन क्या लीकी बकेट ने क्या किया, आप यहाँ से इसको देखो रिलेट कर सकते हो कि जो हमारा इनटेक है, मतलब जो इनलेट जिस रेट से वाटर आ रहा है वो डिफरेंट है, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो वर्स्ट डेटा जो वो ऐसे ही कभी 12 Mbps से आया, फिर कुछ भी नहीं आया किसी रेट से, फिर लास्ट के 3 सेकेंड्स में 2 Mbps से। सिमिलरली यहाँ पे जो वाटर आ रहा है टैप से बकेट में, उसकी रेट फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वाटर बकेट में होल्ड हो गया उसके बाद वो फिक्स रेट से रिलीज कर गया। तो अब जब जैसे ही हमने क्या वर्स्टी एल्गोरिथम लगाई उसमें, तो क्या हुआ, हमारा डेटा जो है वो पूरे 10 सेकेंड्स तक 3 Mbps के रेट से ट्रेवल कर गया, राइट। तो ये है हमारा वर्स्टी एल्गोरिथम, लीकी बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें यही दिया, इन दी फिगर वी अज्यूम दैट द नेटवर्क हैज कमिटेड अ बैंडविड्थ ऑफ 3 Mbps फॉर द होस्ट। यही मैंने आपको बताया था कि 3 Mbps की उसने बैंडविड्थ फिक्स कर दिया। The use of leaky bucket shapes the input traffic to make it conform to its commitment, right। वो क्या करती है, जो input traffic को वो प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराती है। इन दी फिगर द होस्ट सेंड अ वर्स्ट ऑफ डेटा एट द रेट ऑफ 12 Mbps फॉर 2 सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि 2 सेकेंड्स तक तो वो क्या करता है, 12 Mbps के रेट से डेटा को सेंड करता है। दैट मीन्स हमारा टोटल 24 Mbits ट्रेवल हो गई है, मेगाबिट्स, राइट। नेक्स्ट क्या हुआ, अगले 5 सेकेंड तक वो बोल रहा है, अगले द होस्ट इज साइलेंट फॉर 5 सेकेंड एंड देन सेंड द डेटा एट द रेट ऑफ 2 Mbps, ठीक है। 2 Mbps फॉर 3 सेकेंड, तो टोटल हमारे 6 मेगाबिट्स ट्रेवल हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ कि अगले 5 सेकेंड तक वो चुप हो गया, उसने कुछ भी डेटा नहीं भेजा, फिर उसने लास्ट के 3 सेकेंड्स में 2 Mbps के रेट से डेटा भेज दिया। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि टोटल हमारा जो डेटा ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, 12 Mbps से 2 मिनट के लिए, और फिर 2 Mbps से 2 मिनट नहीं सॉरी 2 सेकेंड्स के लिए, और यहाँ पर 2 Mbps से 3 सेकेंड्स के लिए। तो टोटल डेटा कितना हो गया, 24 तो वहाँ पे हो गया और 6 यहाँ पे हो गया। तो अगर मैं देखूँ पूरे 10 सेकेंड में, 0 to 10 सेकेंड में मेरा टोटल डेटा कितना ट्रेवल हुआ, 30 मेगाबिट्स, ठीक है। इन ऑल द होस्ट हैज सेंड 30 मेगाबिट्स ऑफ डेटा इन 10 सेकेंड, राइट। The leaky bucket smooths the traffic by sending out the data at the rate of 3 Mbps during the 10 सेकेंड, ठीक है। यही किया, तो लीकी बकेट जब हमने अप्लाई कर दिया तो उसने क्या किया, पूरे 10 सेकेंड के लिए 3 Mbps के कांस्टेंट रेट से डेटा को सेंड कर दिया। द यूज ऑफ लीकी Next, without the leaky bucket, the beginning burst may have hurt the network by consuming more bandwidth than it set aside for its host. अगर शुरुआत क्या होता है कि जिस Mbps से शुरुआत में डेटा जा रहा था वो क्या करता है, हमारे ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर हमारे पास लीकी बकेट नहीं होता, हम लीकी बकेट को अप्लाई नहीं करते। लीकी बकेट और क्या करता है, ये हमें क्या करता है, कंजेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने लीकी बकेट की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसको अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल टेक्निक क्या है, हमारी लीकी बकेट को हम क्या कर सकते हैं, फीफो क्यू के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फीफो क्यू में क्या होगा, हमारे जो भी पैकेट्स हैं वो होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इफ द ट्रैफिक कंसिस्ट ऑफ फिक्स साइज पैकेट, द प्रोसेस रिमूव्स अ फिक्स नंबर ऑफ पैकेट फ्रॉम द क्यू एट ईच टिक ऑफ द क्लॉक, ठीक है। अगर क्या होता है, हमारे उस क्यू में फिक्स साइज पैकेट हैं, तो क्या होगा, जो उस क्यू से हम फिक्स नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल सकते हैं हर एक क्लॉक के टिक पर, ठीक है। इन केस दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास वेरिएबल लेंथ के पैकेट हैं उस क्यू में, तो क्या होगा, द फिक्स्ड आउटपुट रेट मस्ट बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बाइट्स और बिट्स, ठीक है। फिर क्या होगा, हम पैकेट के बेसिस पे वहाँ से डेटा रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि एक फिक्स्ड बाइट या बिट्स हम फिक्स कर देंगे कि एट अ टाइम उतने नंबर ऑफ बाइट्स या बिट्स उस क्यू से रिलीज होंगे, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए यहाँ पे कि अगर हमारे पास फिक्स्ड साइज है पैकेट्स का, तो क्या करेंगे, हम फिक्स पैकेट को रिमूव करते जाएंगे ईच क्लॉक के टिक पर। अगर वेरिएबल साइज के पैकेट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स या बिट्स को फिक्स कर देंगे कि एट अ टाइम जब भी क्लॉक एक टिक करेगी तो उस पर इतने नंबर ऑफ बिट्स या बाइट रिलीज करेंगे हम उस क्यू से। तो 2 तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, वेरिएबल और फिक्स साइज के लिए, राइट। नेक्स्ट है कि वेरिएबल साइज एल्गोरिथम काम कैसे करती है इसकी। द फॉलोइंग इज एन एल्गोरिथम फॉर वेरिएबल लेंथ पैकेट, ठीक है।
तो वो काम कैसे करेगी, इनिशियलाइज अ काउंटर टू एन एट द टिक ऑफ द क्लॉक। ठीक है, काउंटर को हम एन से इनिशियलाइज कर देंगे शुरुआत के टिक पर, फिर क्या होगा एन, इफ एन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द पैकेट सेंड द पैकेट एंड डिक्रीमेंट द काउंटर बाय द पैकेट साइज। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक क्यू है, उसमें मेरे पास कुछ पैकेट हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एन लेंगे, एन को इतना बड़ा लेंगे कि जैसे कि आप मान लो कि जो भी मेरे पैकेट्स उस क्यू में है ना, उन सबसे वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, जब भी हम उससे एक पैकेट को रिलीज करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम उस एन की वैल्यू को जितने साइज का हमारा पैकेट गया है उससे डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही एन हमारा स्मॉलर हो जाएगा, जैसे हमारा एन स्मॉलर हो जाएगा जो भी नेक्स्ट पैकेट है उसके सेंड करने से, तो हम क्या करेंगे, काउंटर को रीसेट कर देंगे, काउंटर को रीसेट कर देंगे और वापस से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पर ट्रेवल करेंगे एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक हमारे सारे पैकेट सेंड नहीं हो जाते। राइट, तो ये बात हो गई अपनी लीकी बकेट की। अब बात करते हैं अपन टोकन बकेट की। लीकी बकेट जो है क्या है, हमारा बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने होस्ट को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं करता जब वो कोई भी डेटा सेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, फॉर होस्ट इज नॉट सेंडिंग फॉर अ व्हाइल इट्स बकेट बिकम्स एम्प्टी। ठीक है, जब वो कुछ सेंड नहीं कर रहा होता है तो यहाँ पे क्या होती है, उसकी जो बकेट होती है एम्प्टी होती है। नाउ इफ द होस्ट इज वर्स्टी डेटा, द लीकी बकेट ऑलवेज ओनली अलाउ ओनली एन एवरेज रेट। ठीक है, अब जब उसकी बकेट में वर्स्टी डेटा आ गया, उसके बावजूद वो क्या करेगा, एवरेज रेट से डेटा को फ्लो होने देगा। ठीक है, द टाइम व्हेन द होस्ट वाज आइडियल इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जब होस्ट आइडियल था उस टाइम को उसने यूज किया ही नहीं। यही इसमें लिखा है कि इट डज नॉट क्रेडिट एन आइडियल होस्ट। ठीक है, तो जब वो फ्री होगा हमारा होस्ट, जब कोई भी डेटा सेंड नहीं कर रहा होगा, तो लीक की बकेट क्या करता है, उस टाइम को यूज नहीं करता, वो सारे डेटा को कलेक्ट कर लेता है अपनी बकेट में और उसके बाद एक एवरेज रेट से सेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या था कि इसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट अपना टोकन बकेट। ठीक है, तो टोकन बकेट में क्या होता है, फॉर ईच टिक ऑफ द क्लॉक द सिस्टम सेंड्स एन टोकन टू द बकेट। ठीक है, जब एक टिक पे क्या होगा, सिस्टम एन टोकन्स बकेट पे सेंड करेगा। ठीक है, द सिस्टम रिमूव्स वन टोकन फॉर एवरी सेल ऑफ डेटा सेंड। ठीक है, जैसे क्या होगा, सिस्टम उस बकेट से एक टोकन को एट अ टाइम सेंड करेगा। अब अपन अगर देखते हैं कि मान लो मेरे पास, मैं क्या कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एन टोकन्स डाल रही हूँ, एन की वैल्यू मान लो हम 100 यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा होस्ट है वो क्या है, 100 सेकेंड्स के लिए आइडल हो गया, 100 टिक्स के लिए वो आइडल हो गया। तो टोटल मेरे कितने सारे कॉइन्स उसमें कलेक्ट हो जाएंगे, टोकन्स कितने सारे कलेक्ट हो जाएंगे मेरे बकेट में, 10,000। ठीक है, आप यहाँ पे ये डायग्राम से देख रहे हो कि यहाँ पर टोकन कलेक्ट हो रहे हैं, फिर वन बाय वन इन टोकन्स को रिलीज कर रहे हैं, वो प्रोसेस हो रहे हैं और डिपार्चर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अब इनको कंज्यूम कैसे करेंगे, दो तरीके हमारे पास। या तो ये है कि एक टिक में हम सारे थाउजेंड्स को प्रोसेस कर दें, सारे थाउजेंड्स को सेंड करें। दूसरा तरीका क्या है कि हम 1000 टिक्स पे 10 सेल्स को सेंड करें। ठीक है, पहले में क्या था, हम एक टिक पर 10,000 सेंड को एक साथ सेंड कर रहे थे। दूसरा तरीका क्या है हमारा कि हम 1000 टिक्स पे 10 सेल्स पर टिक पे भेज दें हम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द होस्ट कैन सेंड वर्स्टी डेटा एज लॉन्ग एज द बकेट इज नॉट एम्प्टी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहाँ पे रेट फिक्स थी हमारी कि कांस्टेंट रेट से, यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो वर्स्टी डेटा को एक साथ नहीं भेज रहा था। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हम वर्स्टी डेटा को भेज सकते हैं जब तक कि हमारी बकेट एम्प्टी नहीं हो जाती। टोकन बकेट कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड विद द काउंटर। ठीक है, इसको काउंटर से इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द टोकन इनिशियलाइज टू 0। ठीक है, टोकन को इनिशियली हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ईच टाइम अ टोकन इज एडेड द काउंटर इज इंक्रीमेंटेड। ठीक है, जब भी हमारी बकेट में टोकन ऐड होगा तो हम काउंटर को इंक्रीज कर देंगे। ईच टाइम अ यूनिट ऑफ डेटा इज सेंड द काउंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे हमारा बकेट से टोकन रिलीज होगा, हम क्या कर देंगे, काउंटर को डिक्रीज कर देंगे। व्हेन द काउंटर इज 0 द होस्ट कैन नॉट सेंड द डेटा। जैसे ही हमारा काउंटर क्या होगा, 0 रीच हो जाएगा, उसके बाद हम उस डेटा को सेंड नहीं कर सकते। राइट, तो आज के इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी एक टॉपिक है इसमें अपना क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।